ये देखिए पराठा, और स्पेशली पराठा बनने लगा है, ये शाकश का पराठा बनने लगा है। और आप चेक करें तवे पे जगह बाकी नहीं बची पराठे की। आप इतना बड़ा पराठा क्यों बनाते? कैसे देखो भाईजान ये क्या ये बल्लभ दो रोटियां। पाकिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है जी। तो ये क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑलराइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही करते रहना है। थोड़ा सा अपना गला जरा ख़राब है आजकल, जब तक बारिश नहीं होती तो जनाब अली मौसम ऐसा ही रहना है। दुआ करें कि बारिश हो और मौसम ज़रा खुश की तरफ से हट के ज़रा अच्छी वाली सर्दी आए। और जनाब अली आप लोग हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, जो भी लग रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने क्या चाहते हैं, आप लोग और क्या देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली सब्सक्राइबर और ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। तो जनाब अली आज एक छोटी सी बात करना चाहूँगा स्टार्ट में ही, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया स्टार्ट में मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो जो मुझे ऐसा लगता है, जब भी मुझे लगता है मैं वो कह देता हूँ। दो बातें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। अगर आप उस पर अमल करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एक तो ये कि हम लोगों को अल्लाह ताला की हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी आपके पास है, जैसा भी है, छोटा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, अल्लाह पाक ने जो भी आपको इनायत किया है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी आप खाते हैं, जैसा भी आप खाते हैं, जिस तरह से भी खाते हैं, उसकी कदर करें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। नमाज पढ़ें और अल्लाह पाक के करीब हों और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर मांगे। और कल जो गुजर गया और कल जो आने वाला है उसके बारे में सोचना छोड़ दें। जो है, जैसा है, आज के वक्त में जिए, उसको उतना जिए, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। बेहतर से बेहतर इंसान बनते जाएंगे आप इस तरह की अगर सोच रखेंगे आप। और अगर आप जो गुजर गया उसको सोचते रहेंगे तो आप आज की चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होंगे, और जो कल आने वाला है उसको अगर सोचेंगे तो तब भी आज की चीज़ों से आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेंगे। तो अल्लाह पाक ने जो आपको इनायत किया है उसी में शुक्र अदा करें। एक और बात छोटी सी करना चाहता हूँ कि हम लोग बेहतर से बेहतर की तलाश में पागल हुए फिरते, मरे जा रहे हैं बेहतर से बेहतर की तलाश में। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ख़ास तौर पर हस्बैंड वाइफ और दूसरे रिश्तों में, मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट बनाया जाता है कोशिश करके, एफर्ट करके। अगर आपके हस्बैंड में या वाइफ में कोई माइनर सी नेगेटिविटी है तो पॉजिटिव भी होगा। तो पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिविटी को छोड़ दें, पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएं, सही करने की कोशिश करें। खुद से सही हो, दूसरे के अंदर खुद ही एहसास पैदा हो जाएगा कि यार ये बंदा इतना अच्छा है तो मुझे भी अच्छा होना चाहिए। तो जनाब मेरी छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं ये मेरे, अगर आप ज़िंदगी में लें तो बेहतर से बेहतर तरीके के हम लोग जाएंगे। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ, देखते हैं क्या बनता है। आज सिस्टर्स को नीचे जाकर देखते हैं, छापा मारते हैं कि वो लोग नाश्ता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आ जाए फिर मेरे साथ। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली सुबह सुबह बाजी को मैंने पकड़ लिया है, और ये देखें उनका पराठा हुए ये देखें पराठा, और स्पेशली पराठा बनने लगा है, ये शाकश का पराठा बनने लगा है। और आप चेक करें तवे पे जगह बाकी नहीं बची पराठे की। आप इतना बड़ा पराठा क्यों बनाती हैं? बड़ा, इसकी वजह क्या है? आज तो छोटा है। और जनाब ये चल रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा शोर सुनाई देगा, क्योंकि धुआं सारा है जो ऊपर की तरफ निकलेगा, इसलिए निज़ाम रखा हुआ है। और बाजी ने धड़ाधड़ इस पे लगाना है अब घी। तो देखते हैं तड़फता हुआ पराठा कैसे बनता है, तड़फता हुआ। और दूसरा उन्होंने पेड़ा पकड़ लिया है और दूसरा पेड़ा उन्होंने उसके बीच में साड़ दिया है, और इसका हाल अब देखते हैं क्या हवाल बनता है। आराम अच्छा नहीं होगा, हाल हवाल अच्छा होगा, आकर आपको दिखाएंगे। तो जनाब अली ये बन जाए, पेश करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये बन जाए तो फिर अब आपको बताते हैं इसका क्या निज़ाम बना है। उतनी देर तक शाकश से जाके मिलते हैं। जनाब अली शाकश के पास आ गए हैं और उसका नाश्ता भी आ गया। ये है तड़फता वो पराठा, और ये गोभी, और ये है वो चाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तबीयत है? आज सुबह सुबह आप आ गए हैं तो सुबह सुबह है आपकी, तो लिहाजा क्या आके सुबह सुबह है? सच बताएं, सच
जब बंदा नाश्ता करता है सुबह ही होती है वो जो लो जी सुन लें जी, इनका मौक़िफ़ ये है कि जब बंदा नाश्ता करता है तब ये सुबह ही होती है, तो ये सुबह सुबह आपकी। चले मैं नाश्ता करने का अपने मजा था। मैं इनका राज रख लेता हूँ सुबह का, वरना मैं ऐसे करके घुमाना है और घड़ी की तरफ आपने टाइम देख रहा तो आप मेरा है। उनको पता है हमारी गैस 12 बजे के बाद आती, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी 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 जी। तो जनाब बाजी अभी अपना बना के लेके आ रही हैं और फिर उसके बाद बाजी लेके आएंगी, तो फिर बाजी से भी देखते हैं कि वो अपने लिए क्या लेके आई हैं। उन्होंने वैसे तो क्या कहते हैं, मुझे भी ज़बरदस्ती खाने लगी, हालांकि मैं नहीं खाता, लेकिन लंच टाइम अपना कह सकते हैं इसको, संडे को अपना लंच टाइम हो जाता है। अभी बाजी लेके आती हैं तो फिर उनसे भी गुफ्तगू। अक्सर लोग लेट उठते हैं लेकिन हम तो जल्दी उठते हैं, लेकिन गैस की वजह से लेट हो जाता है। आप लोग ऐसे ही हमारा ये करते मसला है। हैं, आप लोग ऐसे ही करते हैं। जनाब अली, आप ये धुआं उठता हुआ देख रहे हैं और ये पराठा देख रहे हैं तड़फता हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आज है संडे और आज है मेरी चीट मील, यानी कि इसमें मैं कुछ भी खा लेता हूँ। तो अभी बाजी अपना सामान लेके आती हैं तो फिर बाजी को भी दिखाते हैं आपके साथ। और जनाब बाजी भी लेके आ गई हैं अपना पराठा और उसके ऊपर उन्होंने गोभी रखी है और उनकी चाय भी उबाले मार रही है। तो आप क्या टाइम हो रहा है वैसे आपका? टाइम तो आज ज्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया? हाँ, तो ये क्या वजह है फिर? वजह ये गैस के सारे मामला गैस देने, Yes. सारा मसला गैस दा है। हाँ जी हाँ जी। तो जनाब अली नाश्ता करके आराम सुकून से फिर उसके बाद आपसे गुफ्तगू दोबारा। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, फिटफाट है? तो आपने देखा सुबह ने नाश्ता किया, इन्होंने अपना एंट्रो कर लिया। मैं लंच शिफ्ट था और अब मैं आया हूँ तो मैं कहा हेलो हाय मैं भी कर लूँ आप लोगों के साथ। ओ भाई, हाँ जी, शुक्रिया। तो जनाब अली काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे कि कोई फ़नी सा व्लॉग बनाएं आप लोगों के लिए, तो अपनी तरफ से कोशिश करने लगे हैं कि एक फ़नी व्लॉग बनाएं ताकि आप लोग भी हंसें मुस्कुराएं और थोड़ा सा नसीहतों से बाहर निकले हमारी हैं और थोड़ा सा इधर से निकलें उधर से निकलें उधर से, जहाँ से भी मतलब जो भी जैसा मामला है, हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम लोग एक अच्छा व्लॉग बनाएं, आप लोगों के लिए हंसी मजाक लेके आए, क्योंकि देखना तो आपने वही होता है जो आपने देखना होता है। ठीक है, हम जो मर्जी कर लें। तो अब जनाबे अली हम लोगों ने कुछ मतलब लिखा ही हुआ है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से अकॉर्डिंग उसके हिसाब से चलेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम अब फनी तौर पे बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग वो रखेंगे कि एक ऐसा वाक़या जो जिस पर शर्मिंदगी हुई हो बचपन में, एक ऐसा वाक़या हम चारों आपको सुनाते हैं कि जिस पर बचपन में शर्मिंदगी और अभी तक बंदे को सोच रहा हो कि हाँ वो वाक़या ऐसा हुआ था। तो जनाब सबसे पहले शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं? बाजी से। बाजी से शुरू करते हैं। हाँ जी, ये हर काम मेरे से शुरू करते हैं। ये पहले मेरे आप को बढ़िया। इस तरह करते हैं, इसलिए करते हैं कि पहले मैं करूं फिर ये मेरी नकल उतार, इसलिए मुझे आगे करते हैं। हमारी अपनी सोच है, हमने कभी किसी की नकल उतारते हैं ये मेरी। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले बता रही हाँ जी, थी बताएं। तो बचपन का ऐसा वाकया, ठीक है, बचपन का वाकया, मैंने ना बहुत ज़्यादा बर्तन तोड़े हैं और मुझे अक्सर शर्मिंदगी होती है इस बात से, और मैं जब सोचती हूँ तो मैं सोच के मैंने क्यों तोड़े इतने बर्तन। मेरी अम्मी को मुझे बांधना पड़ता था। क्यों? तो बाजी की इसलिए कि मैं शरारती थी बचपन से। बाजी की नसीबें भी किचन से शुरू होती है। तो अम्मी ने मुझे बहुत रोका, हाँ। बचपन में रोका मैं किचन में ना जाऊं, लेकिन देखना फिर भी मैं किचन में चले जाती थी क्योंकि उनको पता था एंड किचन में ये ही होना है। बर्तन धड़न जो आता है, धड़न जो आया, लेकिन बड़े होकर नहीं तोड़े। लेकिन वो अक्सर मैं सोचती मैं अपने अम्मी को कितना तंग करती थी, बर्तन तोड़ती, काम नहीं करने की, शर्मिंदगी होती है ये सोच। अच्छा, अल्लाह जनरल से अम्मी हमेशा ही कहती थी कि इन्हें जिन्हें बर्तन तोड़े ना बचपन जान सब तो ज्यादा बर्तन मिले हैं, क्रॉकरी बहुत ज्यादा बाजी को दी है, जब क्योंकि वो मेरे ख्याल से पहली शादी थी लड़की की सी ना, तो अब्बा जी हमारे अल्लाह जनरल से करे वो शालमी मार्केट से, बाड़ा मार्केट से चीज़ें उठा मतलब लेकर थे चुन के ये वो, तो बाजी को बहुत ज़्यादा क्रॉकरी मिले थे। अम्मी बाजी की टांग बांध ली थी बचपन में, क्योंकि अम्मी कह रही थी इस तरफ को वो होता था ऐसे शर्ट करना, पप्पा मार के सारे बर्तन टूट के सारा खाना खराब। किचन खुला होता था ना पहले। तो अब दूसरा वाकया सुनाएंगे हसन साहब। मैं था 5th क्लास में, बच्चा ही बिल्कुल पता ही नहीं था, ऐसे हम बैठे हुए, ठीक है, सारे दोस्त मेरे, मैं बैठा हुआ, ठीक है, तो ना मुझे ना छींक आई और यूं नली यहाँ तक आई। तो ना तो वो टाई वो लास्टिक वाली, मैं यूं टाई पकड़ी, यूं खींची, यूं साफ किया और यूं टाई फिर यूं सेट करके मैंने यूं से फिर बैठ गया और मैं इधर टाई चिपक गई। तो मैंने देखा, मैं तो कोई नहीं, और वो मुझसे नाक भी इतना ज्यादा था कि ऐसे आगे से इतना बड़ा पीछे। अच्छा, अब मैं यूं सेट होकर बैठ गया हूँ, तो मैं यूं देख नहीं रहा, मैं आंखों से तो देख रहा हूँ, किसी ने देखा है, मैं इग्नोर किया, मैं हाँ ठीक है। देखिए सोच के शर्मिंदगी होती है। हाँ, अभी तक मुझे अजीब लगता है कि वो क्या था, है वो बच्चा वो बचपना था। वो नाक ही था। अब आते हैं शेफों की बारी।
तो जनाब एक दफा ना हम पहले ना बिस्तर घरों में काफी ज्यादा सर्दियों में हुआ करते थे, तो बड़े जो बुजुर्ग होते घर के वालदा वगैरह, तो वो यूं करके तैयार करके बिस्तर रख देती थी चारपाई पे या बेड के ऊपर। तो मैंने एक दफा बेड पे बड़ी छलांगे मारी थी, मेरे वालिद साहब सामने, में छोटी थी तब, वो मुझे समझा रहे थे कि इस तरह छलांगे मत मारो, बिस्तर कहीं तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। तो अभी वो बातें ही कर रहे थे, बिस्तर सारे मेरे ऊपर आ गए। अब उन्हें यूं हाथ रखा और बिस्तरों का एक हाथ मेरे मुंह पे थप्पड़, मैं क्या ओए की हो गया। तो आज तक मुझे ये वाकया याद है कि बचपन का मुझे अब्बू से थप्पड़ पड़ा था, वो इस वजह से कि मैं कूद रही थी और बिस्तर मेरे ऊपर आ गए थे कि मैं मरी ना जाऊं। मेरी हिफाजत के लिए पड़ा, तो मैं नहीं मरी, और देखिए मैं आज कहाँ बैठी हूँ इन तीनों को लेके। ये था मेरा वाकया। तो जनाब बचपन का एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। जब बाजी की शादी हुई थी ना, तब मेरे ख्याल से मैं 4 क्लास में था, 4 क्लास में हूँ, ठीक है। छुट्टियाँ काफ़ी हो गई, 5-6 छुट्टियाँ हो गई, वाह सारी छुट्टियाँ हो गई, दिल ही नहीं कर रहा था फिर जाने को। फिर ना अम्मी ने कहा स्कूल नहीं जाना, और नहीं स्कूल नहीं जाना, रोना पिटना पाया, नहीं जाना। अच्छा, तो अम्मी ने अब्बू से कहा कि इन्हें स्कूल छाड़ के आओ। अब्बू के पास तब साइकिल होती है कि उनकी बड़ी पुरानी ज़बरदस्त चौपस किस्म की साइकिल होती है, बड़ी वजनी पुरानी टाइप की। उन साइकिल में बढ़ाया, अब मुझे छोड़ने में रो रहे हूँ, उतने मनबान एंड पढ़ोंगे का थले हो फिर उनका ऊपर गई बढ़ाया, मैं ऐसे फिर नीचे हो जाऊँ आके, और हमारा एक कान पड़ के रखे तमाम कर दी, मेरी चीता हो गया। ये बात अब साथ ही में साइकिल बैठ गया, चीता आ गया। और ये पता क्या करता, जब स्कूल जा रहा था अपने शूज उठा के ना गैलरी में छुपा देता था। हमें ये बात बताती थी, एक शूज नहीं मिला, मैंने निकाल के घर से लो पड़ो बहुत तो स्कूल कर लो। छुट्टी करनी होती थी ना, ये अपना एक शूज छुपा देता था, या इसकी ये टाई छुपा देनी थी, मिलने रही। अच्छा, आपको इधर से शूज ना मैंने उस गैलरी में फेंक दिया, ठीक है। मैं कहा किथों लबड़ा किसी ने किसने जाकर ढूंढा वहां से, ऊपर से निकाल के ले वो शूज निकाल के ले दे दिया, चलो बहुत जाओ। शुरू से तो बचपन की यादें बंदे को कभी ना कभी याद आती है। ये तो अभी भी मुझे अब्बू की वो बात याद आती है कि वो मैंने कह रही थी भैया तेरे मैं छाड़ देना है, तो मैंने इज्जत रास नहीं आई थप्पड़ खा के रहा, लेकिन थप्पड़ को जोर में हल्का एनियल के थप्पड़ मारे तो मैं चारों टपक रोशन हो गया, उनका हाथ बड़ा वजनी होता था, लोहे का काम करते थे वो। तो जनाब उसके बाद हम लोग आते हैं एक एक्ट पे। एक्ट ये है कि एक बचपन की कोई पोयम एक्ट करके दिखाओ, जो बचपन की कोई पोयम हो, ठीक है। तो जो आपको याद हो बचपन से, उस पे कोई एक्ट करके, कौन सबसे पहले? मैं बता दूं, चलो अब कोशिश करूंगा, ठीक है, आगे देखते हैं अब। लैंप लगा के ऊपर दीवार पे लगाना, और नाक तो ही लग रहा है ट्विंकल ट्विंकल स्टार और देख रही मेरे बचपन की ये बैठे भी हो सकता है, बैठे करते चले। चलो बेबो बैठे करते थे, बेबो आ गई। हाँ जी, अब बेबो की बचपन की वो मैं हुई नहीं, मैं कैसे देखो मैं जान ये क्या, ये बल्ब 2 रोटियां जाके दुकान पे नहीं, हाँ मुंह से नहीं हिलाना, एक्टिंग करनी है। अच्छा, ये बंद जुगनू जुगनू लाइटिंग, खारिश बारिश, उधर हो रहा तो मैं जीतूंगी। अच्छा नहीं, ये क्या है, ये बल्ब जगमग करते घड़ी 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 घड़ी, हाँ। अच्छा चू 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 चाचा साडा जी है चूचू, साडा चूचू अंजी जी। बचपन में एक चूजा होता था, उसको दबाओ तो उससे चू 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 बोल रहा था, तो बाजी ने वो बना दिया चू चू चू। देखो ये हमारा चूचू ऐसे था, ये क्या चू ऐसे चू हमारा चूचा ऐसे था। चलो ये आपकी बारी। अच्छा, ये देख लो, 2 बंदे चल रहे हैं, नहीं चलना, लिखना, और कंधे पे साइकिल पे जाना, हाँ, चलना, लिखना, लिखना, स्कूल बैग और कंधे पे, हाँ ये क्या इसके जो हाथ भी ऐसे देखो, दोबारा बताती हूँ, ये लिख लिया, लिख लिया, बोलना नहीं मुंह लिख लिया, पता नहीं चलेगा। अच्छा, अच्छा, पोयम में डाली है, लिख लिया। कोई नसीहत ना हो। लिख लिया, डब्बा
पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे ना आप। हाँ ये तो समझ ही नहीं आ रही। हाँ तो पूछो पूछो ये कोई नारा सही है दोबारा लिखो। मैं आखिरी दफा बता रही अच्छा हूँ। लिखो। पढ़े लिखे होते हैं अगर बंद करो। खत लिखते हैं। हाथ तक है। अच्छा पढ़े लिखे डाकिया आया है। हाँ। डाकिया डाकिया आया है। पोएम है ना मेरी, सुनो। डाक क्या आया डाक लाया। नहीं डाकिया आया डाक ये कौन सी पोएम है? पहुंच गए हो, हाँ जी। डाकिया आया खत लेके आया है। ये भी पहुंच गया आगे। मैं सुनी ही नहीं, मनु की बता। हाँ ये मेरी हाँ डाकिया डाक लाया है। हाँ आगे क्या? डाकिया डाक लाया खुशी का पैगाम लाया। हाँ भाई ये मैं तो ये सुना मैं डाकिया डाक लाया खुशी का नहीं पैगाम नहीं, लाया। वैसे तुम लोग पहुंच गए हो, डाकिया ही था, लेकिन वो ये था कि देखो डाकिया आया है, साथ अपने खत लाया है, कंधे पर एक थैला है, सर पे खाल की वटी है, शैम्पू। साइकिल पे वो जाता है। शैम्पू बहुत पुरानी है वो मम्मी से। ये डाकिया वाला था, लेकिन ये कच्चा पक्का भूजा पूरा नहीं। लो ये जनाब अली, जो मैं पूछूंगा ना सबसे आसान होगी, अगर इन लोगों ने बोल लिया तो बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है जी, मैं आपको एक्ट करके दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने अच्छा, मेरी तरफ ठीक है। देखना है। ठीक है, होंड 3 नुक्ते सही जा रहे हो, ये देखो। होंठों से बोलो 3 नुक्ते। फोटो पे 3 नग। नहीं गौर से देखो, गौर से, आसान है, बहुत आसान। फोकस कर। हाँ होंठ होंठ ओ नहीं, डिंटोनिक डिंग डोंग। नजम है। अच्छा देखो जी, बहुत आसान है, इन लोगों को नहीं आ रही। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ठीक है। होंठ भूल भूल। बुल्ला तो लिखिया। होंठ जब अगर यही बोलिए तो सारा बोल जाएगा। इतनी आसान है, तो आसानी लोगों से उनको आने लगी। ये क्या है? होंठ होंठ बोलना। बोलना क्यों बोल हाँ, क्यों रहे हो? बोलना से 3 नुक्ते हैं। समझ। ये होंठ क्या? होंठ गुलाब की हाँ। पंखड़ी। हाँ होठो गुलाब की पंखड़ी। नजम कोई होती है ऐसी पंक्ति पंक्ति। अच्छा तो अपने जमाने से सुना रहा वो तो देखो मैं पूरा टेक दिखा, शायद आपको शायद आ जाए। देखो हाँ। ये सिगरेट पी के। मुझे तो नहीं समझ आ रही शेफ। मैं वो बहुत बच्चा था, दो बता। नमाज नमाज। बहुत इजी है, बहुत इजी दुआ है। मांगे, दुआ मांगे। दोबारा करोगे। होंठ होंठ 3 नुक्ते से से होंठों से बोला दुआ 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 मांगी। मांगी। होंठों से दुआ लब पे मांगी। आती है दुआ लब बन के तमन्ना। आती- यार, इतना आसान है, इतना आसान है। देखो कि लब पे आती है दुआ, इतना आसान है। लोग ये नहीं, देखो कितने निकम्मे हैं ये लोग। इतना आसान। लब पे ऐसे थोड़ी कहना था। लब ये क्या है? भूल। लब है। भूल भूल लब ये होता है, क्या होता है? भूल भूल। Guys, इतनी आसान मैंने इसको ये बोला है तो कि मेरी बात सुनो, ये लब भी लिखे तो तुम भी। नहीं लब क्या, ये देखो ये मैंने आपको कहा भी, ये लब भी होगा ना। हमें लगा चूसनी वाली कोई ऐसी अच्छा ऊपर से मैं कह रहा हूँ ये 1 2 3 पे उन्होंने लब बात सुनो, पैर तो नीचे था, तुम ऊपर कर जा रहे हो। भाई मैं ऐसे नीचे करो 1 2 3 ऊपर किया मैंने, नीचे नीचे किया। वो कहीं पे के ऊपर नुक्ते होते नीचे नहीं होते। ये थल्ले हो जा भाई। ये कितनी करनी है सारे वाली पे के ऊपर एक मिनट, नीचे ये पेड़ बना के रखने का। नीचे किया, नीचे ऊपर नहीं नीचे किया। किया, मैंने नीचे। क्या हाँ नीचे, हाँ नीचे। मुझे लगा ऊपर था। तू चेका ठहरो, ठहरो, ऊपर लग लिया करो। तू क्या एंड? अरे नुक्ते नुक्ते नजर आ रहे हैं। नीचे। उन्होंने अच्छा जी जनाब, कोई भी नहीं हारा। 2 हम लोगों ने एक्ट कर लिए। ठीक है जी, अब एक एक्ट है जी जो कि हमने करना है। कोई भी रिश्तेदार की नकल तार दें, कोई भी हो, कोई भी। ठीक है, तो पहले आप बाजी से शुरू होता है। अच्छा जब भी कोई शादी होती है ना, जब भी कोई शादी खड़े होके नहीं मैंने करना अच्छा जैसे मर्जी करो। तो डांस की बारी आती है जब, तो मेरा एक भतीजा है। ये थोड़ी बता दो भतीजा। मुझे लगा कि ये कोई है ना,
बता दिया मैं खड़े होकर बताऊंगी लेकिन पूछ लो मेरा ही भतीजा है। नहीं भतीजा भतीजा ये नहीं पता ना एक लोगों ने पूछना है भतीजा पूछ लिया हमें पता वो कौन है बताओ भतीजे तो है। बड़े भतीजे मेरे। अच्छा ये चलो मेरी जी, एक भतीजा है। एक भतीजा भाई माशाल्लाह बड़े बड़े ठहरो, मैंने नाम तो ठहरो, बताया। तीनों रुक जाओ, हम तीनों एक साथ कहेंगे। हाँ जी बता दो, तीनों ने एक साथ कहना है। हाँ, तुम लोगों ने बताना है। ठीक है, ठीक है ना। तीनों ने एक साथ वो कहना, पहले ठीक है, जब ठीक है। शादी होती है उसको डांस करके वो कैसे हाँ। होता है? साथी। जब भतीजा ऐसे नहीं बाजी ऐसे नहीं वो कहता फिर ऐसे करता है। गाँव को लाजमी दिखाएंगे उसका डांस। साजिद साजिद बहुत अच्छा डांस कर रहे हो माशाल्लाह संजय भी ओए अच्छा होए है वो ओए होए ओए। उसका डांस आप भूलेंगे नहीं, वो ऐसे ऐसे देखा करता था। ऐसे ऐसे। दूसरा दूसरा हाँ। शेफो तो मैं बताऊं मेरा भी एक है क्या है भतीजा ये? वो क्या करता है नाम बताओ माउस नहीं, माउस नहीं नहीं ऐसे बताओ यस तो आया तो ये की सी सीना बैठ के खड़ी होके देखा तो नहीं। बाजी ने कहा बैठ के बताना अब बैठ के यूं ही दूंगा लगता है ना वो मैं कैसे बताऊं जी अच्छा चलो अच्छा ये अब मैं आता हूँ ऐसे, ठीक है, वो आते हैं ऐसे और मैंने देखना उन्होंने ऐसे करना पीछे ऐसे बैठ जाना है। बड़े अब भाई। बताओ कौन है? बड़े भैया हमारे मैंने देखना हमारे बड़े भाई। जहाँ उन्होंने जगह बैठ जानी है, हाँ, कमीज उठा के कमीज उठा के। हमारे बड़े भाई बाजी हमारे बड़े भैया आ गए बड़े भैया हैं। अब मायके की बारी है। अच्छा जी हाँ जी अच्छा पूछ रहे हैं ना हाँ जी। हमारे खानदान में एक ऐसा शख्स है जो 3.5 घंटे नहाता है। हम सबको पता है, हम सबको हमारा साबुन खत्म क्या होने का नाम है? ना भाई नहीं है मेरी बात सुनो, वो डुप्लीकेट है। अरे एक बंदा पहले हाँ पहले नहा साला। हाँ, बाजी तो उसको परछावा आ गया है। वो गई। बाथरूम में सबसे ज्यादा देर लगाता वो साला। वो हमारा क्या मिसाल के तौर पर किसी ने वॉशरूम जाना हो तो कहेगा कितना टाइम हो गया ये तो नहीं ये तो नहीं हमारे फैमिली में 3 ऐसे बंदे हैं मगर हम बस एक का ही नाम लेंगे साजिद का अच्छा जी जनाब अली तो ये हो गया एक और अब सबसे एक और एक्ट है जो मैंने लिखा हुआ है हाँ जी किसी एक कॉमेडियन की नकल उतार के दिखा किसी भी एक कॉमेडियन कॉमेडियन की किसी भी बुरी बात है किसी अपना की तानो हम देखो जी मैं एक बात कर रहा हूँ सेलिब्रिटी की हम नकल उतारना बहुत बुरा है। हम उसकी नकल नहीं उतार रहे। मैं आपको एक एक्टर करके दिखाता हूँ हाँ। आपने समझ लेना कि वो कौन सही हस्ती चलो। है कौन नहीं चलो, है ठीक ठीक है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती है ठीक है जी तो ये क्या था? ये क्या मुझे ये क्या वो कैसे आपको ये नहीं वो कैसे कैसे करते हो कैसे करते और मुझसे कैसे करते बाजी की ब्रेक फेल हो गई हो वो उसका टाइटल जो है ना वो ये है उसका अंदाज है उसका उस पे जज्बा है वो बहुत अच्छा कॉमेडियन है अल्लाह में उसको जन्नत में क्या नाम है उसका रंगीला दे। हाँ जी रंगीला बहुत अच्छा हमारा अदाकार बहुत है। मशहूर है लेजेंडरी अदाकार है हमारे रंगीला। फेवरेट कॉमेडियन बहुत अच्छा हाँ जी लेजेंडरी अदाकार है बता रहे हैं वैसे अल्लाह माफ करे मुझकी कहाँ पास नहीं, हाँ लेकिन वो उनकी लेजेंडरी अपनी अदाकार है ये बात मानने वाली है वो एक ही थे ये तो और है। उसके बाद लेकिन जॉन उसका है ये उन्होंने था भी उतारने की हाँ, कोशिश किया जॉन लेकिन नहीं रैमो। लेकिन रंगीला जो था लेकिन उसकी हर जगह ये बात जरूर थी टांग वाली तो शक्ल देख के हंसी आए हाँ, इतने शक्ल- कॉमेडी मतलब हाँ। बहुत होती थी कि शक्ल देख के हंसी शक्ल आए देख के आ जाती। यार शक्ल ऐसे बनाता था हाँ अब आसानी से बना लेते हाँ जी अब आप बताएं ये हसन की बारी है मेरी बारी है। हाँ। लो जी वो है कॉमेडी वो भी बहुत फेमस है ठीक है अच्छा। चलो ये बताता हूँ अंग्रेज है ना ठीक है कुत्ता है ओहो
यार चार्ली चप्पन के लाल शिकायत नहीं हो रही। चार्ली चप्पन कौन आ गया? चार्ली चप्पन है, चार्ली चप्पन नहीं है। ये मुझे लगता है ये मिस्टर मिस्टर बीन। मिस्टर बीन, हाँ। मिस्टर बीन। चलो अब शेफों की बारी। मेरा है कि वो जो है ना, ठीक है। सर पे, हाँ, बालों पे, बांदर। नहीं, सर, हाँ अच्छा तेरी हर चीज ये क्या? हर चीज क्यों सही है? कोई सही एक्टिंग कर रहा है। हर चीज ही लेना शुरू होते। समझा सानू, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, हाँ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ 5000 रुपए पै गए। जैसे ना यूं हाँ। ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। हर ड्रामे में ऐसे ही करता है। चप्पू तो कोई भी नहीं करता। चप्पू ऐसा करता है। एनाकला नहीं वो जकूटा नहीं, आगे बब्बू बराल। बब्बू बुलाल ऐसे मैं ये कहा मैंने, गंजा तो है। गंजे हैं, गंजे तुम लोगों को ये समझ ही नहीं आ बब्बू रहा। बराल जी तो एक्टिंग नहीं करे, एक्टिंग है, और बब्बू बराल जी एक्टिंग तो वो बहुत जबरदस्त है। बेफा बाप की बारी। तो मैंने तो कर दिया, तो मैं लिया। क्या करूं, मैंने अब नहीं इसकी- किया। अच्छा, सबकी हो मैं तो तारी है। मैं बाकी मैं भी तारी। हाँ जी, मैंने तारी। जनाब अली, मेरे यकीन करें कि हंस हंस के ये चीजें दर्द होने लग गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी मजा आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना? प्यारे भाई कमेंट्स करने हैं और लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। और वीडियो को शेयर कर देना है, और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जनाब अली, इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।